क्या हो अबू? आप खाना नहीं खा रहे? सब सही है ना? कुछ नहीं। कोई परेशानी है तो बताएं। कहा ना कुछ नहीं, तुम खाओ। कौन कौन हो सकता है इस शरारत के पीछे? और उसका मुझे घर से दूर करने का असल मकसद क्या था? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी पारस को कुछ नहीं हुआ, वरना मैं आग लगा दूंगा पूरे शहर को, बख्शूंगा नहीं किसी को। अगर किसी ने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो सर, आपने इस टाइम पे फोन किया, सब खैरियत है? आप ठीक हैं? पारस मैडम? दोबारा खैरियत है भी और नहीं भी। क्या हुआ है, बताइए मुझे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़रियाब सोलंकी हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाब दुरानी मुल्क से बाहर, तो फिर इस तरह का घटिया मजाक करने की जरूरत किसकी हुई? ये तो मैं भी समझने से कासिर हूं इस वक्त। खैर, आप परेशान मत हो, अल्लाह आपको जमान में रखे। जबार, अगर पॉसिबल है तो तुम आ जाओ यार। सच तो ये है कि मैं पारस को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं। अगर कहीं उसका मकसद पारस को I'm really sorry, मैंने एजाज के बारे में नहीं पूछा। उसका ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुली हो गया था, तुमने बताया था ना? बेहतर है, हम कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना किया है। दरअसल मैं आपसे इसी सिलसिले में बात भी करना चाह रहा था, क्योंकि दोबारा अगर हो सके तो तुम वापस आ जाओ। एजाज वहीं रहे, मैं उसके लिए किसी भी अच्छे होटल का इंतजाम करवा दूंगा। और फिर तुम्हारे वो चाचा भी तो वहीं पर ही हैं ना? जी, साथ ही हैं वो, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। अच्छे दोस्त होते इसलिए हैं जो खुशी और गम में आपका साथ दे रहे होते हैं। तो मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन बिलीव मी, जब तुम होते हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता। सच पूछो तो मैं तुम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगा हूं। तुम मुझे ऐसे ही लगते हो जैसे मेरा कोई अपना मेरे साथ हो, मेरा बेटा। यार, मैं वो कह नहीं पा रहा शायद जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं समझ रहा हूं सर, मैं आता हूं। ख्याल किया, खुदा हाफिज़।
क्या वो? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? आपको मालूम है ना, मैं पारस को पसंद करता हूं। तो अपने वादा क्यों किया वहां आपसे? क्या सोच के वादा किया आपने कि पारस को? अरे कम ऑन बेटा, हमने ये सिर्फ प्रिटेंड करना है कि काम हो गया, असल में होगा ये सब ड्रामा। और इस ड्रामे का एंड क्या होगा मालूम है आपको? तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। क्लियर? कैसे होगा ये सब कुछ? बेटा, इस सारे मामले की जिम्मेदारी हम जवार पर डाल देंगे। जब भाई साहब को पता चलेगा ना उसकी गफलत का, तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। पारस तुम्हारी हो जाएगी। सिंपल। जवार की गफलत को बर्दाश्त करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन वहाब तो पारस को ले उड़ेगा ना। मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें तुम्हारे मामू की सारी जायदाद मिलेगी। पारस के बाद अकलौते वारिस जो ठहरे तो क्या? तो क्या वहाब पारस को मारना चाहता है? कम ऑन बेटा, इतने डम हो सकते हो तुम, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे बीच में से तुम सेफली पारस को निकाल लोगे, पारस भी खुश हो जाएगी और भाई साहब भी। और अगर वहाब को पारस नहीं मिली तो आपको क्या लगता है कि वो ये सारा ड्रामा हजम कर लेगा? बीच में जवार होगा तो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी उसने बहुत से प्लान्स खराब किए और ये तो उसे पता ही नहीं चलेगा बीच की कि तुमने पलट दी। और अगर उसे पता चल गया? बेटा वो डॉन है, जादूगर नहीं है। उसके आदमी होंगे ना वहां, वो खुद तो मौजूद नहीं होगा। वो तुम्हें नहीं पहचानते, जवार को पहचानते। लेकिन जवार तो इस वक्त शहर में है ही नहीं। आ रहा है बकौल भाई साहब के, उसके अलावा पारस के साथ वो किसी और को ट्रस्ट ही नहीं करते, तुम्हें भी नहीं।